श्री शरद यादव जी। खुलेगा ये वाला। हेलो उपाध्यक्ष जी, मैं जिन बातों को कह गया था उनको नहीं दोहराऊंगा। मैं कृषि मंत्री जी के आपने कहा है कि 93.4 लाख हेक्टेयर जमीन जो है वो उस पर नुकसान हुआ है। मैं एफसीआई के बारे में बोल रहा था उपाध्यक्ष जी, श्रीमान, और रामलाल जी के विभाग में 20 अप्रैल तक 36 लाख टन गेहूं आपसे खरीद की है, जबकि इस समय तक पिछले वर्ष 59 लाख टन खरीदी गई। मैं मानता हूं कि इस बार कम इसलिए खरीदी जाएगी कि फसल की बर्बादी बहुत हुई है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो पहला काम ये है कि कोई भारत सरकार के हाथ में है श्रीमान, यदि कोई एक चीज है जिससे सीधी राहत पहुंचेगी, जैसे अभी राम गोपाल जी बोल रहे थे, सीधी राहत पहुंच सकती है इंश्योरेंस कंपनी से। यानी मैं सुनकर के हैरान हूं कि उन्होंने कहा कि 2 करोड़ केवल मिला और ले लिया है 2000 करोड़। ऐसा अन्याय जो है वो इतने वर्षों से चल रहा है कि कहाँ हम लोग शुरू किए थे 35% शेयर था एग्रीकल्चर का जीडीपी में, आज 13%। यानी कहीं ना कहीं हमने इस देश की बहुसंख्यक आबादी जिस रोजगार में जुड़ी हुई है उसके साथ इतना अन्याय किया है कि कभी आत्महत्या नहीं होती थी। कितने बड़े अकाल पड़े हैं अंग्रेजों के जमाने में, लेकिन लोग भूख से मर गए होंगे, लेकिन किसान ने आत्महत्या नहीं की। तो एक तो 2 सुझाव मेरे ये हैं कि सीधा यदि कोई कर सकते हैं तो ये इंश्योरेंस कंपनियों को तत्काल टाइट करो। फिर एफसीआई जो है वो हर तरह का अनाज ले, किसी तरह का अनाज ले। मैं ज्यादा लंबा इसलिए नहीं बोलूंगा कि शरद पवार जी को भी जाना है। श्रीमान, आप यदि बात करेंगे ना, आप बोलते हैं महादेव सर, तो 2 बात तो मेरी ये कहना। दूसरी बात है कि गुलाम नबी जी चले गए, अभी लैंड एक्विजिशन के मामले में, और सरकारी पार्टी से भी विनय कटियार जी भी चले गए। आज ये लैंड एक्विजिशन का मामला नहीं है, वो तो उस पर बड़ी बहस होगी, बड़ी तगड़ी बहस होगी, ज्यादा बहस होगी। मैं इतना ही निवेदन कर दूं कि उसमें क्या है कि जो दिल्ली से बॉम्बे तक कॉरिडोर बन रहा है, और आपके जो स्मार्ट सिटी है, आप तो कॉरिडोर नहीं, 1 किलोमीटर आजू और 1 किलोमीटर बाजू, यानी कितनी जमीन जाएगी। स्मार्ट सिटी को मैंने लगाया तो 7 लाख हेक्टेयर जमीन। कह रहे हैं कि कारखाने वालों को, इंडस्ट्री वालों को हम जमीन नहीं देंगे। बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन कौन सी जमीन की अब जरूरत है जब आप 7 लाख। अच्छा, मैं जो कह रहा हूं वो मेरा यानी लोगों से बात करके अंदाज किया हूं। ये मत पकड़ लेना मेरी जीभ को कि मैंने बिल्कुल, मेरे पास कोई सरकार नहीं है इसलिए पक्का आंकड़ा मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन लगभग मुझे लगता है कि 7 लाख स्मार्ट सिटी आप कहते 100 बनाएंगे, और आपके आंकड़ा क्या मैं नहीं जानता, लेकिन लैंड एक्विजिशन पे श्रीमान कटियार जी आ गए। दुनिया में कहीं, इस देश में तो कभी जितनी सरकारें आई हैं उन्होंने इतना लैंड एक्विजिशन नहीं किया होगा जो दिल्ली और बम्बई कॉरिडोर पे हो जाएगा। आप जो है वो लैंड एक्विजिशन के मामले में जब आएगा तब हम लोग करेंगे उस पर बात। अभी तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, 7 लाख हेक्टेयर हिंदुस्तान की 1/4 धरती
आप जो है वो ले ही रहे हो। आपने कानून ने जो लैंड एक्विजिशन बनाया उसका मतलब ये है। इसलिए अभी मैं बैठा हूं, यानी जो आजकल फेसबुक है, ये है वो है, उस पर तमाम तरह से आत्महत्या की खबर आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा, जैसे मान लो अभी रामगोपाल जी ने बताया कि हमारे यहाँ कितने लोगों की हत्या हो गई, आत्महत्या हो गई, कितने किसानों ने प्राण दे दिए और 7 लाख उनको मिल रहा। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैं तो यूपी से काफ़ी लंबे समय तक जुड़ा रहा हूँ। भाई मुलायम सिंह और मैं 20 साल पूरी यूपी में घूमते थे, और ये बदायूं हुई, इसमें 3 बार मैंने चुनाव लड़ा। वहाँ के जितने लोग आए तो कटियार जी ने कहा कि 2 रुपया और 5 रुपया, मेरे पास सच्ची खबर नहीं होती तो मैं नहीं बोलता। मैंने जैसे ही परसों अखबारों में मीडिया में देखा तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा, फिर मैंने अभी रामगोपाल जी से पूछा। 700 करोड़ तो सरकार, राज्य सरकार दे रही है, और आपकी सरकार से मांगा गया, अभी तक पहुंचा आपकी तरफ से कितना? 253 रुपया। कृषि मंत्री जी, आप इतना कह रहे हैं कि हमने 33% कर दिया 50 की जगह। बात सही कह रहे हैं। कब आप कह रहे हैं कि हमने इतने तरह की राहत दी है, उस राहत का समय मैं लूंगा तो समय चला जाएगा, मेरे पास मटेरियल। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, कितनी तरह की आप हर बार जब खड़े होते हैं यहाँ, तब ये कर रहे हैं, हमने ये कर दिया। अरे जमीन पे तो हाहाकार मचा हुआ है, अभी हाहाकार मचा हुआ है। अभी आदमी को मतलब यानी पानी चाहिए, पानी नहीं, जैसे मान लो पल लाइफ ब्रेथ होती है, इसी तरह संकट है ये, इसी तरह का हाहाकार है पूरे किसान में। आपको राहत तत्काल आपको खड़े होकर देना पड़ेगी, और खड़े होकर नहीं देंगे तो मेरे यहाँ जलजिला आया था। मैं श्रीमान आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पूरे इलाके में पानी तबाही हो गई थी, मकान जो है, सब चीज है, लोग मर गए, लोग बह गए। अभी उस इलाके में इतनी तबाही हुई है आंधी और तूफान से कि मैं आपको बताऊं कि मैं जब घर से चला था आज सवेरे तो वहां 80 आदमियों की मौत की खबर आई। शाम तक जाऊंगा तो पता नहीं कितने लोग होंगे। पिछली बार जलजिला आया था तो जब राहत बांटी गई तो मैंने अपनी सरकार से बात करके मैंने कहा कि भाई सीधा पैसा दे दो हाथ में लोगों के, सीधा दे दोगे, मैं आपको कह नहीं सकता कितना सुकून लोगों को मिला। किसान के हाथ में सीधा दे दिया। ये हिंदुस्तान में रूरल डेवलपमेंट के लिए जितना आपने पैसा दिया है, मैं आपको चारों तरफ देश में घूमता हूं, लोगों ने 4 चक्का और 2 चक्का इतने हो गए, पूरे दिल्ली में तो हो ही गए, वहां इतने हो गए। ये जो रूरल डेवलपमेंट है उसमें गरीब आदमी के लिए जो पैसा जाता उसको उसका इस्तेमाल कितना होता, तो राजीव गांधी जी ने कहा था, स्वर्गीय राजीव गांधी ने 15% पे पहुंचता है, अब पता नहीं कितना पहुंचता है। तो ये राहत जो आपकी है, वो जो पटवारी आपका है, ये आपका कर्मचारी है, अब आपने 33% किया, वो खड़े होकर जिस आदमी का, जिन पार्टियों का असरदार होगा उनके तो किसानों को तत्काल कर देंगे, ठीक कर देंगे। वो जो गरीब होगा और जो सीमांत किसान जिसकी बात अभी कर रहे थे लोग, उस गरीब का हाल ये है कि उसके खेत में पूरा चौपट भी हो गया हो तो उसको लिखने के लिए जरूरत नहीं, कोई पटवारी नहीं लिखेगा उसको। कैसे सीधे राहत देंगे आप? और आज राहत की दे इसलिए है कि ऐसा स्थिति हो गई कि हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, इस सदन में 70%, 60-65 से लेकर 70% किसान के बेटे हैं। ये बांझ हो गया सदन हमारा। हम इसमें मतलब खड़े पिछले सत्र में भी 3 बार बहस हुई है इस पर, 3 बार श्रीमान बहस हुई है इस पर। 3 बार बहस होने के बाद ये कृषि मंत्री जी का भाषण हो गया, अभी फिर भाषण दे देंगे। मेरी विनती आपसे है कि आपकी कही हुई बातों को कितने जल्दी जमीन पर ले जाओ, और जल्दी ले जाने में आपके हाथ में जो सहज और सरल तरीका है उसका तरीका निकालिए। ये 4-4, 5-5 डिपार्टमेंट आपने लगाए हुए, राज्य सरकार देगी, फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फिर होम मिनिस्ट्री, फिर सबका मालिक फाइनेंस मिनिस्ट्री। अरे
ये सारा प्रोसीजर कब तक पूरा करोगे? अभी इस हालत में, जैसे मान लो अभी गुलाम नबी जी चले गए, वो जिक्र कर रहे थे गजेंद्र का। अब गजेंद्र जो है वो भरी सभा किसानों की हो रही है, वो ऊपर खड़ा हुआ नारे लगा रहा है। हमारी संवेदना इतनी मर गई है कि इतनी भीड़ में हम लोग ये नहीं कर सकते थे कि उसको किसी तरह से बचाने का काम करते। और स्थिति यह है कि ये जंतर मंतर पर क्यों ले गए आप लोग? हिंदुस्तान का गरीब आदमी, दुखी आदमी यहां आवाज लगाने आता था। यादव जी थोड़ा नहीं ठीक, एक दो मिनट में दे दो। यहां गरीब आदमी आवाज लगाने आता था, डेमोन्स्ट्रेशन करता था। हमने चौधरी चरण सिंह चौधरी साहब स्वर्गवास हो गया, हिंदुस्तान में इससे बड़ी रैली नहीं की होगी। हम थे, ओम प्रकाश पुटाला थे, कर्पूरी ठाकुर थे, भाई मुलायम सिंह जी थे, हम लोग सब लग करके इतना बड़ा रैली किसानों कब नहीं हुआ। ये तो बोट क्लब पे होता था। अब बोट क्लब में शाम को चले जाओ, यानी वो लोग जो लूटते हैं उनका पिकनिक हो रहा हो। यदि वहां जुलूस होता, जलसा होता, वहां बचाने का क्या कहते हैं फायर ब्रिगेड होता, बड़ी भारी ऊपर चढ़ने के लिए आप सैकड़ों मंजिल तो बना रहे हो, लेकिन एक लड़का भी चढ़ गया है ना, अफसोस में है, तकलीफ में है, उसे उस समय राहत देने की जरूरत है। वो चढ़ गया, उसकी डेथ हो गई, वो फांसी लगा लिया, फांसी सबके सामने लगा रहा। और देखिए तो वहां कोई ना फायर ब्रिगेड है ना कोई है, उसको लोग कपड़ा लेकर के उसको नीचे गिरा रहे हैं। वो भी टीवी, अच्छा टीवी तमाशा आया हुआ है, वो हर चीज दिखाने को तैयार है। कौन दिखाना चाहिए कौन नहीं दिखाना चाहिए मानने को तैयार नहीं है। देख अब है लगा हुआ है कि कौन आगे कर दे, कौन अच्छी खबर ज्यादा दिखा दे, कौन खराब खबर दिखा दे। मैं आपसे कहूंगा कि कृषि मंत्री जी, आप ऑल पार्टी मीटिंग तत्काल बुलाइए, कहिए प्रधानमंत्री जी से इस यहाँ जगह जो बहस हो रही है इसका मकसद इतना ही है कि आप ऑल पार्टी की मीटिंग बुलाइए, वहां कुछ इत्मीनान से अपन लोग समस्या का समाधान करें, और पूरा देश मिलकर के कैसे किसान की इस तबाही और बर्बादी पर ओले गिर रहा है, आपके आंधी चल रही है, तूफान चल रही है, गेहूं की कमर टूट रही है। जो फसल होती है वो गेहूं है, सबसे ज्यादा 60% लोग गेहूं लगा रहे हैं। जितने फल हैं, महाराष्ट्र में शरद पवार जी के यहाँ जो बागवानी का बहुत बड़ा धंधा है, और किसानों ने बड़े कमाल किए वहां से। अब वो धीरे धीरे दूसरी जगह जा रहा है। अब मेरे इलाके में आम होता है, आम जो है पूरा झड़ गया, हर फल झड़ गया, इतनी नभाई हुई है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, समय नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज की बहस का सार्थक तरीके से एक बात तो हो, और ये कोई जिद नहीं है कि प्रधानमंत्री जी आए, इतनी ही विनती है कि प्रधानमंत्री यानी सब लोगों को मिलाकर के हाथी के पांव में सबका पांव होता है, वो आ जाएंगे तो इस बात पर वो बोलेंगे भी, और बोल करके हिंदुस्तान में इस समस्या के तत्काल, यानी आग आज लगी है, आज आग लगी है, हम पानी लेके पहुंचेंगे एक दिन बाद 1.5 दिन बाद तो आग लग जाएगी, बर्बादी तबाही हो जाएगी। ये इनका पंजाब है। आप पूरा मीडिया जो है वो बढ़ गया, तो अच्छा काम भी है उसमें दिख रहा है, पहाड़ लगे हुए किसान ने, इस हालत में भी गेहूं के पहाड़ लगे हुए। अब आप बताइए इसी समय बरसात होगी, कोई मौसम का ठिकाना नहीं है, वो बरसात होगी कहां ले जाएगा, किधर बेचेगा, किसी की तरह से काट कूट के वो ले गया। इसलिए मेरी विनती है कृषि मंत्री जी कि ये आत्महत्या का, उत्तर प्रदेश के तो वहां के एमपी है, यहां नेता है सदन में, ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ 600 कितने 59 लोगों ने, और 7 लाख, आप 1.5 लाख क्यों दे रहे आजकल क्या है। और ये भी जान लीजिए कि आपका जो बाजार बनने वाला आप बनाइए, लेकिन उस बाजार का खरीदार, उसका कंज्यूमर जो है वो किसान ही है। यानी वो आपका इंडस्ट्री भी जो है, आप अमेरिका की सारी इंडस्ट्रियां लगा दीजिए, यूरोप की लगा दीजिए, कल बंद हो जाएंगी। ये जो आपका कंज्यूमर है ये 2 मिनट में नहीं मिटेगा। और आप ये सोचते हो कि खेती को इस तरह की हालत में पहुंचा दो कि किसान लाचार बेबस, यानी इतना तबाही में हो जाए, खेत छोड़ करके कहीं चला जाए,
कहीं चला जाए, लेकिन खेती से लोगों का संख्या, लोगों को भगाने का काम करेंगे। अरे खेती से यानी एक सुविधा, एक अच्छे से सुविधाजनक तरीके से धंधा व्यापार करते हुए यदि संख्या घट जाए तो वो तो अच्छा है, लेकिन आप तो उसको धक्का मार करके निकालना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ज़्यादा समय नहीं बोलता, क्योंकि शरद पवार जी को कहीं जाना है तो वो बोलेंगे। मैं बोलता तो ज़्यादा, लेकिन अब मेरी पार्टी से एक आदमी केसी त्यागी बोलेगा बाद में। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आपका श्रीमान जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, धन्यवाद।